Hello बच्चों, let's read this question. The question says in a grouped frequency distribution, the class intervals are 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 and so on. Find the class width. तो आप देखते हैं हमारा यहाँ की कॉन्सेप्ट क्या है. तो की कॉन्सेप्ट वो है क्लास विड्थ. क्लास विड्थ क्या होता है? सिंपल है, upper limit of a class minus lower limit of class. यानी आप कोई एक इंटरवल ले लो, 1 से 10 लिया तो उसमें अपर लिमिट देखा हमने 10 है और लोअर लिमिट 1 है, तो यानी 10 - 1 किया और क्लास विड्थ आ गया. ठीक है, बट ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूअस हो. कंटिन्यूअस का मतलब क्या कि 1 से 10 है तो नेक्स्ट भी 10 से स्टार्ट होना चाहिए. जैसे यहाँ पर 10 है पर एंड हो रहा है, बट नेक्स्ट जो इंटरवल स्टार्ट हो रहा है या ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वो 11 से स्टार्ट हो रहा है, यानी बीच में गैप आ रहा है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है. तो सबसे पहले हमें इसे कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम क्लास विड्थ निकाल सकते हैं फॉर्मूले से. तो कंटिन्यूअस के लिए क्या करेंगे? तो फॉर कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हम एक वैल्यू निकालते हैं, लेट सपोज a, और a को हम डिफाइन करेंगे लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास. ठीक है, और इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे किससे? इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये a आ जाएगा. इस a का यूज क्या करना है वो अभी हम देखते हैं. पहले a निकालते हैं. तो a हो गया हमारा लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास. तो आप मान लो 1 से 10 ले रहे हो, 11 से 20 ले रहे हो, या फिर 11 से 20, 21 से 30, मतलब दो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स को हमें चूज करना है. ठीक है, तो हमने ले लिया 1 से 10 और 11 से 20. तो लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास यानी 11, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास यानी 10, तो हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 1/2 यानी 0.5. तो a की वैल्यू आ गई 0.5. अब इसका यूज करके हमें इस पूरे क्लास इंटरवल्स जितने भी दिए हैं उन सबको कंटिन्यूअस बनाना होगा. तो वो कैसे करेंगे? तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो ओल्ड है, यानी जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है हमें. अब हम a इज इक्वल्स टू 0.5 का यूज करके इसे कंटिन्यूअस बनाएंगे. तो क्या करना है? तो इस 0.5 को हमें लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है हर एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में. तो हमारा कंटिन्यूअस बन जाता है. मतलब क्या है कि 1 से 10 में लोअर लिमिट 1 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे. माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0.5, और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 10.5. सिमिलरली 11 से 20 में लोअर लिमिट 11 है, उसमें से माइनस करेंगे तो बन जाएगा 10.5, और अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो 20.5, और उसी तरह नेक्स्ट में 21 से 30 में करेंगे तो ये भी बन जाएगा 20.5 से 30.5, और इसी तरह हम बनाते जाएंगे. अब आप देखो, अब ये कंटिन्यूअस हो चुका है. 10.5 पर एंड हो रहा है तो 10.5 पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस. अब कंटिन्यूअस हो गया तो सिंपल क्लास विड्थ का जो फॉर्मूला है उसका हम यूज करेंगे. क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट ऑफ ए क्लास, यानी कोई भी एक इंटरवल लो, उसका अपर लिमिट लिया हमने 10.5, और उसमें से हम लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 10. सिमिलरली आप 20.5 माइनस 10.5 भी कर सकते हो तो भी आपका 10 आएगा. तो एक कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल लो, उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें क्लास विड्थ मिल जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज 10. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.